पितृपक्ष में 3 समय जब पूर्वज घर आते हैं आशीर्वाद देने। जय श्री कृष्ण प्रिय मित्रों, आज हम आपको लेकर चलेंगे एक पवित्र और अद्भुत यात्रा पर, जो सीधे हमारे पूर्वजों, हमारे पितरों और उनकी अनमोल कृपा से जुड़ी है। पितृपक्ष का पर्व सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि यह हमारे जीवन, परिवार और वंश के लिए एक दिव्य आशीर्वाद का समय है। इसी पवित्र काल में हमारे पितृ, जो स्वर्ग लोक में विराजमान हैं, अपने वंशजों के घरों में सूक्ष्म रूप से उपस्थित होकर आशीर्वाद दे देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं और हमारी सुरक्षा करते हैं। तो प्रिय मित्रों, अपनी हृदय की शांति बनाए रखें, ध्यान लगाएं और इस पवित्र कथा के माध्यम से जानें पितृपक्ष के अनमोल रहस्य और आशीर्वाद। एक बार की बात है, भगवान विष्णु के वाहन और उनके परम भक्त गरुड़ जी अपने हृदय में एक गूढ़ शंका लिए द्वारका पहुँचे। द्वारका नगरी का वैभव देखते ही उनके मन में अद्भुत आनंद का संचार हुआ, किंतु भीतर से वे थोड़े उद्विग्न थे। भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही उन्हें अपने द्वार पर आते देखा, उनका मुखमंडल प्रसन्नता से दमक उठा। उन्होंने हर्षित होकर कहा, हे गरुड़, द्वारका में तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारे आगमन से मेरा हृदय आनंद से भर गया है। अवश्य ही आज तुम किसी विशेष उद्देश्य से यहाँ आए हो। बताओ, किस कारण से तुमने यह यात्रा की? गरुड़ जी ने विनम्र स्वभाव से प्रणाम किया और गंभीर स्वर में बोले, हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं। आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। फिर भी एक शंका है जो मेरे मन को लंबे समय से विचलित कर रही है। कहा जाता है कि पितृपक्ष के दिनों में हमारे पितृ अपने वंशजों के घर आते हैं, परंतु प्रभु यह रहस्य कोई स्पष्ट नहीं बताता कि वे किन विशेष समयों पर घर आते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यह रहस्य मैं केवल आपसे ही जानना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण गरुड़ जी की बात सुनकर मंद मुस्कान के साथ बोले, हे पक्षीराज, तुम्हारा यह प्रश्न अत्यंत कल्याणकारी और पवित्र है। जो व्यक्ति इस रहस्य को समझ लेता है, उसका जीवन और उसका वंश दोनों ही पावन हो जाते हैं। पितृपक्ष का महत्व सूक्ष्म और गहन है। यह समय इतना पावन है कि देवता भी इसका आदर करते हैं, और जब साधारण मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से अपने पितरों का स्मरण करता है, तो पितृ अदृश्य रूप से घर आंगन में आकर अपनी संतान को आशीर्वाद देते हैं। किंतु हे गरुड़, यह रहस्य सबके सामने प्रकट नहीं किया जाता। इसे वही समझ पाता है जो सच्चे मन से श्राद्ध और तर्पण करता है। इतना कहकर श्री कृष्ण कुछ मौन रहे और फिर उन्होंने गरुड़ जी की ओर गंभीर दृष्टि डालते हुए कहा, हे गरुड़, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर केवल शब्दों से देना उचित नहीं है। यह विषय इतना गहरा और दिव्य है कि इसे समझाने के लिए एक कथा सुनना आवश्यक है। तुम ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि यह कथा पितृपक्ष के रहस्यों को स्पष्ट करेगी और बताएगी कि वे 3 विशेष समय कौन से हैं जब पितृ अपने वंशजों के घर आते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को कथा के माध्यम से पितृपक्ष का रहस्य समझाया। उन्होंने कहा कि नंदीग्राम नामक नगर अपने वैभव और धर्मनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध था। वहाँ के राजा नलिनी धर्मपरायण और न्यायप्रिय थे। वे प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्य को अर्घ्य देते, देवताओं की पूजा करते और गुरुओं का सम्मान करते। किंतु एक प्रश्न उन्हें बार बार व्याकुल करता था। हर वर्ष जब भाद्रपद पूर्णिमा के बाद अमावस्या तक का समय आता, नगर के लोग श्रद्धा से श्राद्ध और तर्पण करते। वे कहते, यह पितृपक्ष है। इन दिनों पितृ स्वर्गलोक से धरती पर आते हैं और अपने वंशों का अन्न जल ग्रहण करते हैं। राजा नलिनी अक्सर देखते कि दरबार में आए साधु संत और ब्राह्मण भी इन्हीं दिनों विशेष कर्म कांड करते। नगर में चहल पहल रहती। हर घर में पिंड दान, तर्पण और दान का आयोजन होता। परंतु नलिनी राजा के मन में संशय था। उन्होंने सोचा, क्या सचमुच पितृ आते हैं? यदि आते हैं तो वे कब आते हैं? दिन में, रात में या केवल आह्वान के समय? उनका हृदय श्रद्धा और जिज्ञासा के बीच झूलता रहा। एक ओर वे अपने पूर्वजों के लिए श्रद्धा रखते थे, दूसरी ओर सत्य जानने की उत्कंठा उन्हें चैन नहीं लेने देती थी। इसी बीच नगर में एक अद्भुत घटना हुई। पितृपक्ष का प्रथम दिन था।
रात के समय जब समस्त नगर दीप की मृदुल ज्योति से आलोकित था, राजा नलिनी ने स्वप्न में देखा कि उनके पूर्वज आकाश मार्ग से उतर रहे हैं। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था और वे धीरे धीरे राजमहल के आंगन में उतर कर कहते हैं, हे पुत्र नलिनी, श्रद्धा से स्मरण करो, हम आ चुके हैं। राजा नलिनी की नींद टूट गई। उनका हृदय धड़क रहा था। उन्होंने सोचा, यह स्वप्न मात्र है या कोई गहरा संकेत। सुबह होते ही उन्होंने अपने गुरु और राज ऋषि याज्ञवल्क्य को बुलाया। ऋषि को प्रणाम कर राजा नलिनी ने निवेदन किया, गुरुदेव, पितृपक्ष का समय आ गया है। लोग कहते हैं कि पितृ आते हैं, परंतु वे कब आते हैं, कैसे आते हैं और किन से प्रसन्न होते हैं, यह रहस्य मैं जानना चाहता हूँ। ऋषि याज्ञवल्क्य ने शांति से अपनी करुणा भरी दृष्टि राजा नलिनी पर डाली। वे बोले, राजन, पितृपक्ष में 3 ऐसे काल होते हैं जब पितरों का आगमन निश्चित होता है। पहला मध्याह्न काल, दोपहर का समय, जब सूर्य आकाश के मध्य भाग में स्थित होता है। उस समय देवताओं और पितरों के लोकों के मार्ग खुल जाते हैं। पितृ सूक्ष्म रूप से पृथ्वी पर उतरते हैं और अपने वंशों द्वारा अर्पित अन्न, जल, तिल और कुश ग्रहण करते हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, श्राद्ध मध्याह्न कर्तव्य, अर्थात श्राद्ध दोपहर को ही करना चाहिए। दूसरा रात्रि काल, रात्रि का समय भी रहस्यमय होता है। जब चारों ओर मौन छा जाता है, तब पितृ घर में आंगन में आते हैं। वे देखते हैं कि उनके वंशज उन्हें याद करते हैं या नहीं। कभी वे स्वप्न में दर्शन देते हैं, कभी आंगन में हल्की आहट बनकर प्रकट होते हैं। यदि दीपक जलाकर स्मरण किया जाए तो वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। तीसरा आह्वान का क्षण पितृ समय से बंधे नहीं होते। जब भी कोई श्रद्धालु ओम पितृभ्य स्वधा नमः कहकर श्रद्धा से जल अर्पित करते हैं, पितृ तुरंत उपस्थित होकर उस आह्वान को स्वीकार करते हैं। उनके लिए श्रद्धा ही सबसे बड़ा सेतु है। धन संपत्ति या भव्यता नहीं, बल्कि सच्चा हृदय उन्हें आकर्षित करता है। ऋषि आगे बोले, राजन, पितरों का आना जाना केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि यह क्षण और कर्तव्य का चक्र है। देवताओं का ऋण यज्ञ से, ऋषियों का ऋण ज्ञान से और पितरों का ऋण श्राद्ध और तर्पण से चुकता होता है। तो अपने पितरों को स्मरण करता है, वह कुल को उज्जवल करता है। जो उन्हें भूल जाता है, उनके घर से सुख शांति धीरे धीरे लुप्त हो जाती है। राजा नलिनी ध्यान से सुन रहे थे। उनके हृदय में श्रद्धा उमड़ रही थी। उन्होंने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि पितृ केवल बीते हुए नहीं हैं, वे आज भी हमारे साथ हैं, हमारी हर आहुति को स्वीकारते हैं और हमारे कर्मों को देखते हैं। कृपया मुझे यह भी बताएं कि इन्हीं तीनों समय को अनुभव कैसे कर सकता हूँ। ऋषि मुस्कुराए और बोले, राजन, अनुभव का मार्ग श्रद्धा और आचरण से गुजरता है। तुम्हें दोपहर को विधि पूर्वक श्राद्ध करना होगा, रात को दीपक जलाकर पितरों का स्मरण करना होगा, श्रद्धा से आह्वान करना होगा। तब तुम स्वयं देखोगे कि पितर कैसे तुम्हें आशीर्वाद देने आते हैं। राजा नलिनी की आंखें चमक उठी। उन्होंने प्रणाम कर संकल्प लिया, अब मैं केवल प्रश्न नहीं करूंगा, बल्कि स्वयं अनुभव करूंगा। पितृपक्ष का दूसरा दिन था। सूर्य की किरणें धीरे धीरे आकाश के मध्य भाग में पहुंचने लगी। राजमहल के प्रांगण में एक पवित्र वेदी सजाई गई थी। वेदी पर कुश की आसन बिछाई गई, तिल, जल, दूध, मधु और पकवानों से युक्त थाल रखे गए। पास ही एक सुवास्तिक दीपक प्रज्वलित था। राजा नलिनी स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण किए, हाथ जोड़कर अपने गुरु महर्षि याज्ञवल्क्य के साथ वेदी पर बैठे। ऋषि ने शांत स्वर में कहा, राजन, यह वही समय है जिसे शास्त्रों ने मध्याह्न काल कहा है। इसी समय पितर अपने वंशों की ओर खींचते हुए आते हैं। तुम्हें श्रद्धा से आह्वान करना होगा। राजा नलिनी ने गंभीर भाव से तिल और कुश हाथ में लेकर मंत्रोच्चार किया। ओम पितृभ्य स्वधा नमः, ओम पितामह स्वधा नमः, ओम प्रपितामह स्वधा नमः। जैसे ही यह उच्चारण हुआ, वातावरण में एक अद्भुत परिवर्तन होने लगा। हल्की सी शीतल हवा बहने लगी। दीपक की लो बिना हवा के स्वयं डोल उठी और पक्षियों का कल्प एक क्षण के लिए मौन हो गया। राजा नलिनी ने अपने हृदय में एक विचित्र कंपन अनुभव किया। ऐसा प्रतीत हुआ मानो अदृश्य लोक से कोई शक्ति उनके समीप उतर रही हो। उन्होंने अपने सामने रखे अन्न और जल को वेदी पर अर्पित किया। तर्पण करते हुए उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। उन्होंने भावपूर्ण स्वर में कहा, हे पितरों, मैं नलिनी आज आपकी संतति होकर आपको स्मरण करता हूँ। इस अन्न और जल को स्वीकार करें, हमें आशीर्वाद दे कि हम धर्म मार्ग पर चले। तभी महर्षि याज्ञवल्क्य
याज्ञवल्क्य ने कहा, राजन, पितरों की उपस्थिति को आंखों से देखना कठिन है, परंतु उनकी अनुभूति को हृदय से महसूस किया जा सकता है। देखो, तुम्हारा शरीर रोमांचित हो रहा है, आंसू स्वतः बह रहे हैं। यही संकेत है कि पितर आ चुके हैं और तुम्हारी अर्पित वस्तु स्वीकार कर रहे हैं। राजा नलिनी ने नेत्र बंद कर ध्यान किया। उन्होंने ऐसा लगा मानो जैसे उनके चारों ओर उनके पितामह और कुल गुरु खड़े होकर कह रहे हो, पुत्र नलिनी, हमें तृप्ति मिली है। तुम्हारी श्रद्धा अमृत के समान है। यह अर्पण हमें स्वर्गलोक तक पहुंचाता है। राजा की आंखें भर आई। उन्होंने गुरु को प्रणाम करते हुए कहा, गुरुदेव, अब मुझे कोई संदेह नहीं रहा। सचमुच दोपहर का समय पितरों के आगमन का पावन समय है। मैंने उनकी उपस्थिति को अनुभव किया। महर्षि मुस्कुराए और बोले, याद रखो राजन, यह अनुभव तुम्हारा ही नहीं, हर उस श्रद्धालु का होता है जो सच्चे भाव से मध्याह्न काल में श्राद्ध करता है। पितृ अन्न और जल नहीं बल्कि श्रद्धा का स्वाद ग्रहण करते हैं। यही कारण है कि दोपहर को श्राद्ध सर्वोत्तम माना गया है। मध्याह्न का दिव्य अनुभव पाकर राजा नलिनी का हृदय श्रद्धा से भर गया। उन्होंने निश्चय किया कि पितृपक्ष के प्रत्येक दिन वे अपने पूर्वजों का श्राद्ध करेंगे और उनके प्रति अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। अगले दिन राजमहल के विशाल प्रांगण में को और भी भव्य रूप से सजाया गया। स्वर्ण कलशों में गंगा जल भरा गया, भूमि पर कुश की रेखाएं खींची गई और पवित्र वेदी पर विभिन्न प्रकार के पकवान, फल, मिठाइयाँ, दूध, दही, घी, शहद और अन्न रखे गए। महर्षि याज्ञवल्क्य ने राज परिवार को साथ लेकर वेदी के सामने बैठाया। वे बोले, राजन, आज तुम अपने वंशजों की ओर से कुल पितरों का श्राद्ध करोगे। यह केवल कर्म कांड नहीं बल्कि आत्मा का संवाद है। ध्यान रखना, हर अन्न का दाना श्रद्धा से अर्पित होना चाहिए। राजा नलिनी ने स्नान कर श्वेत वस्त्र धारण किए। उन्होंने हाथ जोड़कर मंत्रोच्चार शुरू किया। ओम पितृभ्य स्वधा नमः। जैसे ही उन्होंने जल और तिल अर्पित किए, महल के वातावरण में पुनः वही अद्भुत शांति छा गई। धीरे धीरे दीपक की लो गहराई हवा में मंद गंध फैलने लगी और ऐसा लगा मानो अदृश्य लोक से कोई शक्ति उतर आई हो। राजा का हृदय कंपायमान हो उठा। उनकी आंखों के सामने दृश्य बदलने लगा, मानो उन्होंने अपने पितामह को देखा जो दिव्य रूप से आकर खड़े होकर कह रहे हो, हे पुत्र नलिनी, तुम्हारी श्रद्धा से हमें तृप्त कर दिया है। यह अन्न और जल सूक्ष्म रूप से हमारे लिए अमृत के समान है। फिर उनके पर पितामह प्रकट हुए। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, स्मरण रखो पुत्र, हम केवल अर्पित अन्न से संतुष्ट नहीं होते बल्कि तुम्हारी भावना और श्रद्धा से तृप्त होते हैं। तुम्हारे मन की निर्मलता ही हमें दिव्य आनंद देती है। राजा नलिनी ने आंसुओं से भरी आंखों से अपने पितरों को प्रणाम किया। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे पितरों, हमें आशीर्वाद दे, हम धर्म मार्ग से विचलित न हो, मेरे राज्य में सुख शांति बनी रहे और मेरी प्रजा सदैव समृद्ध हो। अचानक राजा नलिनी ने अनुभव किया कि उनके चारों ओर एक अदृश्य दिव्य प्रकाश फैल गया है। यह प्रकाश उनके शरीर और मन दोनों को स्निग्ध कर रहा था। महर्षि याज्ञवल्क्य ने शांत और गंभीर स्वर में कहा, राजन, जो प्रकाश तुम्हें दिखाई दे रहा है वही पितरों का आशीर्वाद है। जब वे प्रसन्न होते हैं तो वंश में दीर्घायु, आरोग्य और समृद्धि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि पितृपक्ष को आशीर्वाद का पर्व कहा गया है। श्राद्ध के अंत में राजा ने ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा देकर विदा किया। राजमहल का वातावरण दिव्यता और शांतिपूर्ण ऊर्जा से भर गया। राजा नलिनी का मन शांत था, परंतु उनकी जिज्ञासा अभी भी शेष थी। उन्होंने याद किया कि गुरु ने कहा था कि पितृ रात्रि में भी आते हैं। दिन के उजाले में तो मैंने उनकी उपस्थिति अनुभव कर ली, पर अंधकार और रात्रि के रहस्यमय समय का क्या रहस्य है। उस समय चंद्रमा की रजत ज्योति महल के प्रांगण में बिखरी हुई थी। आकाश में तारे झिलमिला रहे थे और चारों ओर गहन निस्तब्धता थी। राजमहल में सभी सो चुके थे, केवल राजा नलिनी ही अपने मन की बेचैनी लेकर जाग रहे थे। वे आंगन में आए, दीपक जलाया और ध्यानपूर्वक बैठ गए। दीपक की लो स्थिर थी, मानो किसी रहस्य को उजागर करने के लिए तैयार। धीमे स्वर में मंत्रोच्चारण करते हुए उन्होंने कहा, ओम पितृभ्य स्वधा नमः। अचानक वातावरण में हल्की सी रहन फैल गई। आंगन की हवा ठंडी हो गई और दीपक की लो धीरे धीरे कांपने लगी। तभी उन्होंने देखा, महल के द्वार पर धून की तरह आकृतियां प्रकट होने लगी। वृद्ध पुरुष, मध्य आयु का योद्धा और गौरवशाली ऋषि समान पुरुष धीरे धीरे स्पष्ट होने लगे। राजा का हृदय धड़क उठा। उन्होंने पहचान लिया कि ये उनके पितामह, पर पितामह और कुल गुरु थे।
पितामह ने मृदुल स्वर में कहा, पुत्र नलिनी, दिन में हम तुम्हारे श्राद्ध से तृप्त हुए थे, पर रात्रि में हम इसलिए आते हैं कि तुम्हें देख सके, तुम्हारे जीवन की स्थिति जान सके और आशीर्वाद दे सके। उनके घर से कभी दरिद्रता नहीं जाती। राजा नलिनी भाव विभोर हो उठे और हाथ जोड़कर बोले, हे पितरों, आपके दर्शन से मेरा जीवन धन्य हो गया। कृपया मेरे राज्य और प्रजा को आशीर्वाद दे। पर पितामह ने गंभीरता से कहा, पुत्र, रात्रि का यह समय केवल भय का नहीं बल्कि संवाद का है। हम स्वप्न और संकेतों के माध्यम से वंशों को दिशा देते हैं। यदि वंशज हमें भूल जाए तो हम केवल मौन बनकर देख सकते हैं, आशीर्वाद नहीं दे सकते। उनके शब्द राजा के हृदय में गहराई से उतर गए। उन्होंने अनुभव किया कि पितृ केवल भोजन और तर्पण से ही नहीं बल्कि स्मरण और संवाद से भी संतुष्ट होते हैं। कुछ ही क्षण बाद दिव्य आकृतियां धीरे धीरे धुंध में विलीन हो गई। दीपक की लौ पुनः स्थिर हुई और आंगन की ठंडी हवा सामान्य हो गई। राजा नलिनी स्तब्ध बैठे रहे। उनके रोम रोम में अलौकिक आनंद व्याप्त था। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि वे प्रतिदिन रात्रि को दीपक जलाकर पितरों का स्मरण करेंगे। सुबह होते ही राजा गुरु याज्ञवल्क्य के पास पहुंचे और पूरी घटना सुनाई। रात्रि का रहस्यमय अनुभव पाकर उनका मन और भी उत्सुक हो गया। उन्होंने सोचा कि पितृ केवल अन्न, जल और दीपक से प्रसन्न होते हैं या वे हमें जीवन के लिए दिशा भी देते हैं। उसी रात राजा ने स्वप्न में देखा कि वे एक विशाल वन में खड़े हैं। घना अंधकार है और कहीं से पुकार सुनाई देती है। अचानक आकाश से प्रकाश गुंज उतरा और 3 दिव्य पुरुष पितामह, पर पितामह और कुल गुरु प्रकट हुए। पितामह ने कहा, पुत्र नलिनी, दिन में हमने तुम्हारा तर्पण स्वीकार किया, रात में तुम्हारे घर आए और अब तुम्हें स्वप्न में तुम्हें दिशा देने आए हैं। अन्न जल से हमें तृप्ति मिलती है, पर सबसे अधिक जब हमारी संतति धर्म पालन करती है। यदि वंशज अधर्म में पड़ जाए तो श्रद्धा का अन्न हमें अमृत नहीं लगता। कुल गुरु भी गंभीर स्वर में कहा, राजन, तुम्हारा वंश तभी दीर्घकाल तक समृद्ध रहेगा जब तुम 3 नियमों का पालन करोगे, सत्य बोलना, धर्म की रक्षा करना और प्रजा के हित में कार्य करना। यही आहुति हमें स्वर्गलोक में बल देती है। राजा ने देखा कि आकाश में एक पुल प्रकट हुआ जिस पर अनेक आत्माएं चल रही थी। पितामह ने समझाया, जो वंशज श्रद्धा से श्राद्ध करते हैं उनके पितृ इस पुल को सरलता से पार कर स्वर्गलोक में उच्च स्थान प्राप्त करते हैं। जो भूल जाते हैं वे भटकते रहते हैं। राजा नलिनी ने हाथ जोड़कर वचन दिया कि वे जीवन पर्यंत न केवल श्राद्ध करेंगे बल्कि धर्म मार्ग पर भी चलेंगे। उनकी प्रजा को यह रहस्य बताएंगे कि जैसे ही उन्होंने यह वचन दिया, प्रकाश पुंज और पितरों की आकृतियां धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गई। राजा ने यह अनुभव किया कि पितर किसी निश्चित स्थान पर बंधे नहीं रहते, वे श्रद्धा और आह्वान की ध्वनि से ही अपने वंशजों के पास पहुंच जाते हैं। पुकार और श्रद्धा शुद्ध होनी चाहिए, दिखावे से नहीं। इसके पश्चात राजा ने प्रजा को भी समझाया कि पितृ केवल कर्मकांड के पात्र नहीं बल्कि रक्षक और मार्गदर्शक भी हैं। राजा नलिनी ने यह भी देखा कि जिन गृहस्थों ने श्रद्धा से श्राद्ध और तर्पण किया उनके घरों में समृद्धि और शांति आई। जिन्होंने इसे अनदेखा किया उनके जीवन में संकट आया और चेतावनी के पश्चात वे सुधरे। इस प्रकार पितृपक्ष का महत्व केवल आहार और कर्मकांड तक सीमित नहीं बल्कि यह पीढ़ियों को जोड़ने और जीवन में मार्गदर्शन देने वाला दिव्य समय है। अंत में पितृपक्ष की समाप्ति पर राजा नलिनी ने आदेश दिया कि प्रत्येक परिवार दीप दान करे। दीप का प्रकाश यह स्मरण कराए कि पितृ लौट गए हैं, पर जब उनका आशीर्वाद जीवन में सदा बना रहेगा। इस कथा से राजा और प्रजा ने यह सीखा कि पितरों का आशीर्वाद श्रद्धा से प्राप्त होता है और यह वही जीवन में स्थायी समृद्धि और शांति प्रदान करता है। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को बड़ी गंभीरता और प्रेम से पूर्ण दृष्टि से समझाया कि हे गरुड़, पितृपक्ष के पवित्र दिनों में हमारे पूर्वज अर्थात पितृ विशेष 3 समयों पर अपने वंशजों के घर पधारते हैं। पहला समय है प्रातःकाल, जब सूर्य की प्रथम किरणें आकाश में फैलती हैं और वातावरण स्वच्छ, पवित्र और शुद्ध हो जाता है। इस समय किया गया स्नान, संकल्प और तर्पण अत्यंत प्रभावशाली होता है। यदि कोई अपने हृदय की पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ इस समय पितरों का स्मरण करता है, उन्हें अन्न, जल और
तर्पित सामग्री अर्पित करता है तो पितृ विशेष प्रसन्न होते हैं। वे अपने वंशजों के स्वास्थ्य, दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए दिव्य आशीर्वाद प्रदान करते हैं और उनके जीवन में स्थायित्व और संतुलन बनाए रखते हैं। दूसरा समय है मध्याह्न काल, जब सूर्य आकाश के मध्य भाग में स्थित होता है और संपूर्ण जगत में प्रकाश फैलता है। यही समय श्रद्धा, श्राद्ध और तर्पण का सर्वोत्तम और सबसे शक्तिशाली समय माना गया है। इस समय किए गए कर्म, चाहे वे पिंडदान हो, तर्पण हो या साधु संतों के साथ भोजन अर्पण करना हो, पितरों के लिए अत्यंत प्रिय होता है। वे इस समय अपने वंशजों के समीप विशेष रूप से उपस्थित होकर उनके अर्पित अन्न और जल को स्वीकार करते हैं और अपने आशीर्वाद से परिवार में समृद्धि, सौभाग्य और शांति का संचार करते हैं। तीसरा समय है संध्या काल, जब दिन समाप्त होकर धीरे धीरे रात्रि का आगमन होता है। इस समय आंगन और घर में दीप प्रज्वलित करना, वातावरण में मौन और निस्तब्धता बनाए रखना तथा हृदय से प्रार्थना के मंत्रों का उच्चारण करना अत्यंत प्रभावशाली होता है। इस समय पितृ अदृश्य रूप से घर आंगन में विराजते हैं और वे श्रद्धालु वंशजों की भक्ति और स्मरण से अत्यंत आकृष्ट होते हैं। श्री कृष्ण ने आगे गरुड़ जी को समझाया कि यदि मनुष्य इन 3 विशेष समयों पर पूर्ण श्रद्धा और आस्था के साथ अपने पितरों का स्मरण करे, उनके लिए तर्पण, पिंडदान और प्रार्थना करें तो पितृ न केवल प्रसन्न होते हैं बल्कि अपनी कृपा और दिव्य आशीर्वाद से उनके जीवन को धन, सौभाग्य और शांति से प्रदान करते हैं। वे परिवार की रक्षा करते हैं, वंश की वृद्धि सुनिश्चित करते हैं और घर में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का संचार करते हैं। किंतु जो मनुष्य इन पवित्र समयों का महत्व नहीं समझते, उन्हें व्यर्थ ही जाने देते हैं और केवल कर्म कांड की परंपरा तक सीमित रहते हैं, उनके लिए पितृ केवल मौन होकर लौट जाते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में शुभ फल दूर हो जाते हैं और परिवार में न तो सौभाग्य स्थिर रहता है और न ही वंश की वृद्धि होती है। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति इन 3 समयों को केवल अनुष्ठान मानकर नहीं बल्कि हृदय की पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ अनुभव करे, ताकि पितरों का आशीर्वाद प्रत्यक्ष रूप से उसके जीवन में प्रकट हो और वह धर्म, समृद्धि और कल्याण के मार्ग पर दृढ़ता से चल सके। श्राद्ध केवल पितृपक्ष के समय ही नहीं बल्कि पूरे वर्ष जीवन में हमारे पितरों की याद और स्मरण से जुड़ा हुआ है। चाहे वह दीपावली का पावन अवसर हो, जब घर घर दीप जलते हैं, आकाश में उत्सव का उजाला फैलता है, या संक्रांति का समय हो, जब सूर्यदेव की दिशा बदलती है और जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है, या ब्रह्म मुहूर्त का पवित्र समय हो, जब सुबह का हर क्षण शांत और दिव्य लगता है। हमारे पितर इन अवसरों में अपनी कृपा और आशीर्वाद देने अवश्य आते हैं। यदि कोई भक्त उन्हें श्रद्धा और भक्ति के साथ स्मरण करता है तो वे तुरंत उनके समीप प्रकट होते हैं, चाहे वह व्यक्ति धनवान हो या गरीब, बड़ा हो या छोटा। पितृ भक्ति का फल केवल इस धरती पर ही नहीं मिलता बल्कि इसके प्रभाव का अनुभव हम परलोक में भी करते हैं। जब हम स्वर्ग लोक में पहुंचते हैं तब हमारे पितृ हमारे स्वागत के लिए वहां खड़े होते हैं, हमें अपने आशीर्वाद और दिव्य प्रकाश से नहलाते हैं और यह अनुभव हमारे जीवन की महानतम खुशियों में से एक होता है। प्रिय मित्रों, आज की यह कथा हमें यह सिखाती है कि श्रद्धा, भक्ति और पितृ सम्मान केवल धार्मिक कर्म नहीं है बल्कि ये हमारे जीवन में आध्यात्मिक और नैतिक मूल्य भी स्थापित करते हैं। पितृभक्ति के माध्यम से हम अपने पूर्वजों से जुड़ते हैं, उनके अनुभवों और मार्गदर्शन से अपने जीवन को सुंदर, न्यायपूर्ण और संतुलित बनाते हैं। इसलिए अपने हृदय में हमेशा उनकी याद और आशीर्वाद बनाए रखें। आज की यह कथा कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य साझा करें। यदि आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी का धन्यवाद।